सुख का अनुभव करने के लिए अपने पास आ जाएं। सुख आपके पास ही है, आप में ही है, अपने सिर से पैरों तक ही है। इससे युक्त रहकर सुख का लाभ लीजिए। मूर्त के बंधन से मुक्त होकर अनंत काल सुख से रहिए। बाहर की दुनिया में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। उस भ्रम में नहीं आना है। आमजन बाहर में पदार्थों से सुख होने का भ्रम कर लेते हैं। हमें अपने आप को उस भ्रम से बचाना है। मूर्त पदार्थ सुख के हेतु बिल्कुल नहीं है। उनके निमित्त से संसार यात्रा ही होती है। संसार में परिभ्रमण होता है। नाना गतियों में जाकर हम दुख भोगते हैं। जहाँ मूर्त का बंधन है वहाँ सुख का घात है। मूर्त के बंधन से मुक्त होने के लिए मूर्त से दूर दूर रहना है। मूर्त के बीच में रहकर भी मूर्त को देखना जानना नहीं है। वही मूर्त को दूर दूर करना है। अपने में रहना है। भले सर्वत्र पुद्गल हो, उसको विषय नहीं करते तो हम पुद्गल से दूर हो जाते हैं। अपने में ही रहना है, वही सुखी रहना है। बराबर ध्यान रखिए कि अंतर में रहने का समय दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तभी तो हम निरंतर अंतर में रहकर परमात्मा हो सकेंगे। उसमें रहना है कि हम बहिर्मुख हैं कि अंतर्मुख हैं। बहिर्मुख हैं तो बेहोश हैं, स्वरूप से च्युत हैं अर्थात सुख से ही च्युत हैं। कर्म बांध रहे हैं, कर्म से मुक्त नहीं हो रहे हैं। सत्र के दौरान शरीर का एहसास करते रहना है। सिर से पैरों तक यहाँ जो भी संवेदना मिलती है, उस संवेदना को ही अमृत जानना है। जगत में कहीं कोई अमृत नहीं है। हमारी संवेदना ही अमृत है, हमको अमर करती है। कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई कामधेनु गाय नहीं है। अपनी मूर्त ही हमको सुख देती है, दुखों से मुक्त करती है। अपनी मूर्त से ही जुड़कर रहने का अभ्यास कर बहिर्मुखता को नष्ट करना है। एक ही लक्ष्य हो, एक ही भावना हो, एक ही चाह हो कि बहिर्मुखता को समाप्त करना है। अपने मूर्त के संवेदन रूप रहना है, क्योंकि वह संवेदन ही अनुपम है, अतीन्द्रिय है, सुख रूप है, मुक्ति प्रदाता है। ऐसा निर्धार हो जाता है तो स्वयं वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है, अपने संवेदन रूप रहती है। उसी का प्रयत्न स्वमेव होता है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति होनी है। साधि अनंत काल सुख से रहना है। आप तो अपने स्तर पर अंतर यात्रा करते ही रहिए, अर्थात अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहकर ही आप मूर्त के अवलंबन से छूट पाएंगे। मूर्त का अवलंबन ही परतंत्रता है।
वही हमको कर्मों से बांधता है और संसार में परिभ्रमण कराकर नाना दुख देता है। हमारा मूर्त शरीर ही हमको मौत के बंधन से मुक्त करता है। उसी से युक्त रहना है, अर्थात उससे युक्त रहने पर जो भी सुख दुख अनुभव में आता है, बस उस अनुभव को ही अमृत मानकर लेना है और अमर हो जाना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जैसा मुखमंडल आपको अनुभव में आ रहा है, वैसा ही मुखमंडल सिद्ध भगवंतों का है। हमारा मुखमंडल अमूर्त है, सिद्ध भगवंतों का मुखमंडल भी अमूर्त है। और क्या समानता चाहिए। ऐसी समानता का निर्धार हो जाता है तो हमारा मुखमंडल भी परमात्म रूप है, महान है, वह देव है। उसी से हमको परमात्मा संज्ञा है। आत्मा परमात्मा है, हम आत्मा हैं और परमात्मा है। तो हमारा ये मनुष्याकार को ही आत्मा परमात्मा कहने में आता है। ऐसे आत्मा परमात्मा से युक्त रहना है तो प्रकट परमात्मा होंगे। अपना दिव्य मुखमंडल जो अपने सन्मुख होकर अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है, उसी को दिव्य संज्ञा है। उसी से हम देव कहलाते हैं। सिर के भाग पर आइए। ये अनुभव स्वाधीनता से होता है और हमको ही होता है। सबको अपना अपना अनुभव होता है, एक दूसरे का नहीं होता है। सब अपने अर्जित सुख को भोगते हैं। जितना अपने से जुड़ते हैं उतना सुख उनको मिल जाता है। हमने सुख की ही कमाई करना है। सुख का ही लेखा जोखा रखना है कि हमने दिन भर में कितना सुख कमाया, इस सप्ताह कितना कमाया, इस माह कितना कमाया, इस वर्ष कितना कमाया, जन्म से लेकर अब तक कितना सुख कमाया। कितना हम अपने मूर्त से युक्त होकर अतीन्द्रिय सुख को भोगा। वीतराग रहे, निर्मोह रहे, परमात्मा समान रहे। ललाट का भाग अभी अनुभव के साथ अनुभव के संबंध में विकल्प पैदा होते हैं। यही साधक अवस्था है। सिद्ध अवस्था में केवल अनुभव ही होता है। साधक अवस्था में अनुभव फिर अनुभव से च्युत होकर विकल्प होता है। वह विकल्प भी अनुभव के संबंध में ही हो, अपने मूर्त के संबंध में ही हो। लौट कर शीघ्र ही हम अपने मूर्त पर आ जाते हैं। भ्रूमध्य के भाग पर आइए। स्वस्थ रहना हो, अमर रहना हो तो अपने में स्थित रहिए। इस अमृत रूप अपनी मूर्ति का ही सेवन करिए। उसी से हमको अमर हो जाना है। ये हमारा आभ्यंतर मूर्त शरीर अमर है, हमारा है। अनुभव से इसके ही दुखों से रक्षा करनी है। दुखों से मुक्त रखना है, उत्तम सुख पाना है।
नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्रों से देखने की आदत छोड़ें तो मुक्ति होने में देर नहीं लगती, क्योंकि फिर सहज ही अंतरोन्मुख होते हैं, अपने अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, राग आदि दोषों से मुक्त रहते हैं, कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र सत्र के दौरान भले ही हम मुंह से बोले नहीं, पर अंतर जल्प तो सबको करना है, अर्थात स्वयं को निर्देश तो देना ही है, अंतर में ही रहने का, अपनी मूर्त से युक्त रहने का। क्योंकि साधक दशा ऐसी है कि जीव अपने को निर्देश देता है और उस निर्देश के अनुसार अपने में उपस्थित रहता है। यही विकल्प करता है कि मुझे अंतरोन्मुख रहना है और फिर अंतरोन्मुख हो जाता है। कानों के भाग पर आइए। अब तक इंद्रियों से हमने मूल पदार्थों को जानने का कार्य किया, अब अपने इंद्रियों का ही अनुभव करना है। अमूर्त इंद्रियों से ही देखा जाना है, अब अमूर्त इंद्रियों का ही अनुभव करना है। देखने में मूर्त इंद्रियां तो निमित्त मात्र है, देखने का कार्य तो हमारी अमूर्त इंद्रियां ही करती है, सो नहीं करना है। दायां कान, दायां कान अभी विकल्पों का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। जो जो ध्यान का पुरुषार्थ बढ़ता है, त्यों त्यों विकल्प कम होते हैं और संवेदन अधिक होता है। बाएं कान से दाएं कान तक का भाग संसार दुखों का भय हो तो सहज ही वृत्ति अंतरोन्मुख होती है। कहते हैं भय बिना प्रीत नहीं होती, तो हमें संसार से भयभीत रहना है। लोभ के बिना भी प्रवृत्ति नहीं होती है, हमको मोक्ष सुख का लोभ रखना है। इस प्रकार भय और लोभ कषाय को भी अनुभव में निमित्त बना लेना है। विष वेद विष को भी अमृत कर लेता है। ऐसे विकल्प को करके हमको विकल्पातीत होने का प्रयत्न करना है। विकल्पातीत होने के संबंध में विकल्प करके विकल्प को छोड़ देना है। नासिका पर आइए। हर भाग वेदनाग्रस्त हो सकता है, तो हमारा हर भाग हमें उत्तम अतीन्द्रिय केवल सुख भी दे सकता है। निरंतर सुख का ही परिणाम हो, उसी स्थिति को हमने लक्ष्य बनाना है और उसके लिए हमको अपने अमूर्त का या
ये अनुभव रूप ही रहना है। यहाँ के सुख दुख की दशा का अनुभव ही कर लेना है। बाहर में कदाचित जानना हो जाए बाहर का, तो उसमें रुकना नहीं है, रुकना अपने में है। बाहर की घटनाओं को भुला देना है, अन्यथा तो फिर ये विकल्पों में आकर हमको स्वरूप से दूर ही रखने वाली है। विस्मरण करना मोक्ष मार्ग में बहुत साधक का काम करता है, साधना में मदद करता है। पर का विस्मरण और अपना संवेदन इसी प्रकार मोक्ष मार्ग होता है। बायां नथुना दायां नथुना, चेहरे के भाग से ही हम ज्यादा प्रवृत्ति करते हैं, तो चेहरे के भाग को उर्ध रखना है। ऐसा माना जा सकता है कि चेहरे के भाग में आत्मा के प्रदेश घनीभूत हुए हैं, यही अधिक सिमटे हैं। होठों के भाग पर आइए। जीवा भाग पर आइए। एक ये लक्ष्य हो कि हम अपने अमूर्त शरीर के किसी न किसी भाग से युक्त रहें। जीवा, भालू, कंठ, बायां गाल, दायां गाल। हमेशा युवा बना रहना चाहते हैं तो अंतरोन्मुख रहिए। ठुड्डे का भाग, पूरा मुखमंडल, यही मुक्ति का पुरुषार्थ है, मोक्ष का मार्ग है। चरित्र है, इस चरित्र को खोना नहीं है। कहा भी है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि अपने शरीर से च्युत होते हैं तो हमने सब खो दिया। सब क्या है, सुख ही हमारा है, सो हम उसको खो देते हैं। सामान रखने के लिए कोई हमारे अमूर्त शरीर में कोई जेब नहीं है। जैसे हम धन को तिजोरी में रख लेते हैं, वस्त्र हो तो वस्त्र के में जेब में कोई वस्तु रख लेते हैं, ऐसे हमारे मूर्त हाथ है तो हाथ में कुछ चीज रख लेते हैं। पर मूर्त हाथ नहीं हो, मूर्त पेट नहीं हो, मूर्त मुंह नहीं हो, तो कोई भी वस्तु का ग्रहण होना संभव नहीं है। ग्रहण ही नहीं कर सकते, रखना तो बहुत दूर रहो। इसलिए स्वरूप से
कोई परिग्रह नहीं है, केवल आनंद का शांति का भोग है। गर्दन के भाग पर आइए। हम तो केवल आनंद रूप उत्पन्न होते हैं और आनंद को भोगते हैं। आनंद का ही उत्पाद, आनंद का ही व्यय। प्रति समय आनंद आनंद आनंद, यही हमारा रूप है। और वह तब है जब पर जगत से विमुख रहते हैं। जहाँ पर को याद किया फिर आनंद समाप्त होने लगता है। पर को याद ही नहीं करना है, जानना नहीं है, जगत से नाता तोड़ के रखना है। वही सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है। जग से नाता तोड़ा, अपने से नाता जोड़ा। सर्वज्ञता कहो तो नाता पक्का ही हो गया ना, वो सब नाता टूटा ही नहीं। सर्व पदार्थों के ज्ञान से रहित हो गए तो नाता टूट गया। ये ज्ञान का जो नाता भी बन रहा है वो नाता अनुभव में टूट जाता है, नष्ट हो जाता है। और मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष होता है। सोचना तो हमको है कि कितना हम ज्ञायक संबंध अपने जीवन में बनाकर अपने जीवन को नारकी बनाते हैं। हमको उसी संबंध को तोड़ना है। केवल हम संवेद्य और संवेदक होकर रहे। ये ज्ञायक को संवेद्य संवेदक में बदलना है तो संसार मिटकर मोक्ष होगा। पदार्थों में संबंध नहीं करके, पदार्थ के साथ अपने को नहीं जोड़ करके अपनी मूर्त के साथ जोड़ना है। हमारे पास वृत्ति है, वह पर से जुड़ती है या अपने से जुड़ती है, बस इस पे ही संसार और मोक्ष खड़ा हो जाता है। वृत्ति अपने में है तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। वृत्ति बहिर्मुख है तो संसार मार्ग और संसार का स्वरूप है। संसार माने दुख। अब हमारा जीवन तो बहिर्मुख ही चलाता है, उसी को रोकना है तो मोक्ष मार्ग मोक्ष में हो जाना है। देखना तो ये है कि निद्रा खुलने के साथ ही मंत्रोन्मुख होते हैं कि बहिर्मुख होना ही चाहते हैं। उसका बाह्य कार्यों से निवृत्त होते हैं तो सोते समय शायद सो ही जाते हैं कि अंतर्मुख होने का प्रयत्न करके सोते हैं। कम से कम जब कोई काम का भार नहीं है तब अंतरोन्मुख होते हैं कि बहिर्मुख होते हैं। जितना बहिर्मुख होंगे उतना ही अंतर्मुख होने में तकलीफ ज्यादा होगी। अभ्यास होने पर अंतरोन्मुख होना सुगम हो जाता है। अभी चूंकि अभ्यास नहीं है इसलिए अधिक प्रयत्न की जरूरत है। जो करते हैं उसी की वृत्ति होने लगती है। क्योंकि अब तक बहिर्मुख ही रहे हैं तो ध्यान के प्रकरण में भी फट बहिर्मुख हो जाते हैं। ऐसे भी खाली होते हैं, कोई काम नहीं होता तो बाहर का देखना शुरू कर देते हैं। कोई टीवी देखता है, कोई मोबाइल देखता है, कोई अखबार देखता है, ऐसे ही पदार्थ को उठाता धरता है, किसी से बात करता है। सब बहिर्मुखी वृत्ति रहती है। कहीं कोई आत्म नियंत्रण नहीं, अपने पर कंट्रोल नहीं, अनुशासन नहीं है। हमें अपने को अनुशासित करना है, इसको आत्मानुशासन कहते हैं। पर को अनुशासित नहीं करना है, पर को ठीक नहीं करना है, हमको अपने को ठीक करना है। दूसरे को कौन ठीक कर पाया, अपने को ठीक करना है। ये अलग बात है कि अपन ठीक होने के प्रयत्न में ऐसी भावना पैदा होती कि दूसरे भी अपने को ठीक कर ले, पर उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार हमारे पर ही है और उसी का पुरजोर प्रयत्न करके हमें सुखी होना है। सीने के भाग पर आइए। सबसे बड़ी बात है समझ आ जाना, अनुभव से एक समझ पैदा हो जाना कि मुझे अपनी मूर्त से युक्त होकर रहना है, तभी मैं दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकता हूँ। अभिप्राय बन जाता है, संकल्प हो जाता है, मुझे क्या करना है, दिशा मिल जाती है। फिर दिशा के अनुरूप स्वयं भी प्रवृत्ति होने लगती है। दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। हमारी दिशा अंतरोन्मुख हो
भावना अंतरोन्मुख होने की हो, बहिर्मुख होने की नहीं हो। समझ हो जाए कि बहिर्मुख होने में संसार है, घोर दुख है। पल पल की बहिर्मुखता फिर काटने को दौड़ती है। पल पल की बहिर्मुखता में हमको क्लेश लगता है। कहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, इससे दुख बढ़ेगा, भयानक कष्ट पैदा होगा, असह्य दुख होगा। मुझे बहिर्मुख नहीं रहना है, मुझे अपनी मूर्त से युक्त रहना है। ऐसा एक अंतर का गुरु जागता है, उस गुरु को ही हमको नमन करना है। आपका आप ही गुरु है। वो कौन है? एक परिणाम पैदा होता है, समझाता है अपने आप, मुझे बहिर्मुख नहीं रहना है, मुझे अंतरोन्मुख रहना है, और फिर अंतरोन्मुख हो जाता है। ये अपना गुरु है, इस गुरु को पहचानिए। अपनी वृत्ति जो अपने को निर्देश देती है कि बहिर्मुख नहीं रहना है, अंतरोन्मुख रहना है, स्वसंवेदन रूप रहना है, सुख उपजाना है, दुख नहीं उपजाना है। अब चार गतियों में नहीं रहना है, बाहर नहीं रहना, अपनी मूर्त में रहना। ऐसा जो परिणाम है उसको गुरु कहने में आता है। उस परिणाम को नमन है, उस परिणाम को अच्छा मानकर उस परिणाम को करके अंतरोन्मुख हो जाना है। पेट के भाग बढ़ाइए। जो निवृत्त है बाह्य कामों से, अब अर्थ की आवश्यकता नहीं है, अर्थ उपादन का विकल्प भी जिनको दुख रूप लगता है, उनको चाहिए कि वे अनुभव करने का ही फिर सतत प्रयत्न करते हैं। वही करना योग्य है। एक एक पल बहुमूल्य है, उसको गंवाना नहीं है, अंतर में ही रहना है। पीठ के भाग पर आइए। हर भाग हम स्वस्थ चाहते हैं, तो हर भाग को संभालना है, और संभालना उपयोग से मन अनुभव से होता है। हर भाग का संवेदन कीजिए, हर भाग स्वस्थ रहेगा। किसी भी भाग की पीड़ा हमको दुख देती है, हर भाग स्वस्थ चाहिए। हर भाग में असह्य दुख हो सकता है। जहाँ सुख है वहाँ जो दुख होने की संभावना रहती है। जिसको सुख ही नहीं है, पुद्गल को कोई दुख का भय नहीं है, वहाँ दुख नहीं होना है। हम सुख स्वभावी हैं तो हमको दुख हो सकता है, तो हमको ही सावधान रहना है, और अत्यंत सावधान रहना है। कारण कि अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, लौट लौट कर वही वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अनादि से बहिर्मुख रहे हैं, इसलिए पूरी तरह हमको सावधान होकर यत्न ही करते रहना है। यदि मोक्ष की कामना है, सुख की कामना है, दुख से भय लगता है, इन गणियों में जाने से डर लगता है, दुर्गति से बचना है, जैसे पशुओं को जिंदा ही काटते हैं, जला देते हैं, तितर करके खंड खंड कर देते हैं, ऐसी स्थिति हमारी होने की बहुत संभावना है यदि हम बहिर्मुख रहते हैं। तिर तिर करे देह के खंड, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, तो अपने हाथों ही अपनी हत्या कर लेता है। दूसरा का क्या काम है, अपने हाथों ही दुख पा लेता है। आग में कूद जाता है, ऊपर ऊंची मंजिल से गिर जाता है, पंखे से लटक जाता है। नाना प्रकार है आत्महत्या करने के, जिसमें बहुत दुख पाकर मरता है। अपने हाथों ही अपने को दुखी कर लेता है, किसको दोष देना है। सावधान रहना है। अत्यंत मति विभ्रम होता है बहिर्मुख जीव को। कब कौन सा विकार पैदा हो जाए, उसे कौन सा दुख पैदा हो जाए, कोई नहीं जानता। तो बहिर्मुख रहकर जोखिम में नहीं रहना है। जो बहिर्मुख है वह जो जोखिम में खड़ा है, कभी भी कोई तकलीफ आ सकती है, स्वयं ही तकलीफ उपजा सकता है।
उपजा ही लेता है, उपजाया ही जन्म जन्म में, स्वयं ने स्वयं को दुख दिया है, अपने से एक आघात स्वयं ने अपने हाथों से किया है। क्योंकि मति विभ्रम हो जाता है, पागल हो जाता है। दाई भुजा पर आइए, बाई भुजा, दायां पैर, बायां पैर। इस मूर्त को हमने भगवान के रूप में देखना है। भगवान तो न पुरुष है न स्त्री है, भगवान तो अपने स्वरूप में रमन करते हैं। तो हमको अपने आप को न पुरुष देखना है न स्त्री देखना है, हमें अपने आप को आनंद मुझे देखना है। अपने क्षेत्र में रहकर सुख से रहना, वही हमारा स्वरूप है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।